हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट 1 एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं बोटन स्ट्रीम की और हम पढ़ेंगे शानदार थ्योरी और करेंगे ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि सेशन काफी मजेदार होने वाला है, काफी शानदार होने वाला है। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं और सब चीजें होंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते चले जाएं। आगे अगर हम बात करते हैं तो 100 डेज के स्टडी प्लान का ये सब कुछ पार्ट चल रहा है और आपके अब एग्जाम डेट और सिटी आ चुके हैं। पहले फेज के अंतर्गत जितने भी बच्चों की परीक्षा होने वाली है, आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा। ये मैं गारंटी से बोलता हूं अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं। मेरी क्लासेस लगातार आपकी हो रही हैं, 3 से 4 आज भी टेस्ट है और 8 से 9 आज भी कैच द मैथ है। तो ये डेली होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, निश्चिंत होकर, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें 9000 पोस्टों पर भर्ती आ चुकी है, साथ के साथ आईबी भी आ चुका है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और साथ के साथ सीएचएसएल भी आ चुका है, इन सभी के लिए एक शानदार बैच चालू है जो कि फाउंडेशन बैच है। सबका मतलब सभी कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार आप पढ़ तो लो, अभी तक नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ के देखो। आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ ये बैच बनाया गया है और साथ के साथ सीएचएसएल के लिए तो स्पेशल बैच बनाया गया है। तो आप आज ही ज्वाइन करो, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, जितने भी एजुकेटर हैं सभी की क्लासेस आप लो वहां पर। 12 और 24 महीने अभी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि जितने भी बैच हैं अभी नए शुरू हुए हैं वहां पर। जितने भी बैच हैं मेरे और जीके के अन्य विषयों के बैच अभी नए शुरू हुए हैं। तो पहले दिन से जुड़ोगे ना तो लोड नहीं आएगा तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जुड़ जाओ। साहिल 10 कोड लगाकर अप्लाई कर दो, 12 और 24 महीने का लेकर आप आराम से जुड़ सकते हो, जिससे कि मेरे फाउंडेशन बैच से कनेक्ट तो हो जाओगे, साथ के साथ आपको अन्य बैचेस भी मिल जाएंगे। प्राइस बढ़ने वाली है तो प्राइस बढ़ने का वेट मत करो, है ना, कि यार नहीं नहीं उस दिन बढ़ेगी जिस दिन लेंगे। अरे भाई साहब, पढ़ना है तो आज से शुरू करो क्योंकि आज ही आपका आज है, वरना फिर वो कल हो जाएगा, ठीक है। तो आज से शुरू करो, प्राइस भी बढ़ने वाली है, आपको मॉक टेस्ट, आपको क्विजेस, आपको कोर्सेज, सब कुछ मिलने वाला है। बैचेस सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, सभी टीचर्स का। ये मेरा सीएचएसएल का बैच भी जो नया चालू हुआ है, अभी 2 ही क्लास हुई है इसकी, ये भी आपको मिलेगा। आप साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाएं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में। रात को 8 बजे कैच द मैथ होता है, 14,000 बच्चे इसको देखते हैं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। डेली आइए, बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम के हिसाब से बना रहा हूं और एग्जाम के हिसाब से करा रहा हूं। 19 दिसंबर 8 तारीख यानी कि आज रात को 8 बजे भी होगा और डेली होता है ये, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। आपके लिए मैंने और बढ़िया प्लानिंग करी है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए पेपर बेस्ड ऑन आइसोलेटेड एग्जाम, जो भी अभी चल रहे थे ना आइसोलेटेड एग्जाम, उनके बिहाफ पर मैंने सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट बनाए आपके लिए। ये 3 बजे होंगे अनअकैडमी पर। साहिल सर ओनली ऑन अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी पर 3 बजे होने वाले हैं। आज पहला है, कल दूसरा है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना। अगर आपको वहां पर कोई एंट्री कोड पूछे कि भाई इनवाइट कोड है क्या कोई ना कोई, तो इनवाइट कोड में आपको साहिल 10 ही लगाना है। ये फ्री कोड का भी है और ये पेड कोड का भी है, तो दोनों ही जगह एक ही कोड आप लगा सकते हैं। और लाइक और शेयर कर दो डियर स्टूडेंट, क्योंकि शानदार चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको कैसे जाना है मेरी स्पेशल क्लासेस में, एसएससी एग्जाम पर जाइए, स्पेशल क्लासेस में जाइए, मेरा नाम सर्च कर लीजिए साहिल खंडेलवाल। जैसे ही मेरा नाम सर्च करोगे आपके सामने मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। मेरी स्पेशल क्लासेस में आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी, 8 बजे वाली, 3 बजे वाली। बढ़िया पढ़ो ना और तगड़े तरीके से पढ़ो। अच्छा ये बताओ किस किस का पेपर शुरुआत के 3-4 दिनों में ही है? बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर है, उनके लिए एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूं। देखो भैया, एडवांस मैथ के लिए सुन लो, अच्छे से सुन लो प्लीज, ये आपके भले के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। मैंने है ना, मेरा जो अभी बताया ना मैंने आपको अनअकैडमी ऐप, इस पर मेरी स्पेशल क्लास में जाना, मेरी स्पेशल क्लास में जाना। आप सुन लो, सी ऑल पर जाना। सी ऑल पर जाओगे, अब बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। देखो यहां एक फिल्टर आता है, फिल्टर समझते हो? जैसे कि आप कभी शॉपिंग करते हो, अभी कभी आपने फ्लिपकार्ट या किसी और पे शॉपिंग की हो, तो अमेजोन पे, तो एक फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो आप फिल्टर कर लो, ठीक है। आप मेरे एसएससी गोल को फिल्टर कर लो, यहां पर एसएससी एग्जाम में मेरी क्लास होती है सारी की सारी, आप इन सब चीजों को कर लो। लेकिन सबसे अच्छी चीज बताता हूं, यहां मैंने टाइम लिख के रखता हूं, मैं टाइम और कौन सा दिन है ये लिख के रखता हूं ना, ये मेरी खास बात है, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना आए। 3 बजे वाला जो सेशन है ना मेरा,
चाहे आज रात को बैठ जाओ, आप आज आप फ्री हो जाओ, आप लगना है कि आपको 5-6 घंटे लगातार पढ़ना है ना और कंप्लीट एडवांस मैथ कवर करनी है, तो आज रात को बैठ जाओ, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, 5-6 क्लास एक साथ देख डालो, सारी 3 बजे वाली जिसमें मैंने पूरा एडवांस मैथ कवर किया है, पूरा एडवांस मैथ 3 PM पर जो मेरी अनअकैडमी की क्लास होती है उसमें मैंने पूरा एडवांस मैथ कवर किया है। एक बार पढ़ लो, यहां पर मेरी बात को समझो, एक बार आप एक बार यहां कवर कर लोगे ना, फिर यहां तो मैं कराऊंगा ही, यहां तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं और ये फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं लेने वाला है वहां पर, ठीक है। तो जिनके एग्जाम है उनके लिए बोल रहा हूं, और एंट्री कोड पूछेगा तो साहिल 10 लगा देना, आराम से देखो सारी क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अधिक से अधिक आप 3 बजे वाली और 8 बजे वाली क्लास में तो आना ही है आपको, जो कि आज चलेगी 3 बजे और 8 बजे, तब भी वहां मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। कल अपना टेस्ट का सॉल्यूशन होगा, बढ़िया टेस्ट बनाया था मैंने, उसका सॉल्यूशन होगा। और कल ही शाम को 5 बजे, कल ही शाम को 5 बजे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की 2019 में पूछे गए CHSL में प्रश्न कराऊंगा, तो इसमें भी आना, क्योंकि ये TCS पर आधारित पेपर था, तो इसी के प्रश्न कराने वाला हूं 5 बजे। और वीकली टेस्ट भी होगा कल रात को 8 बजे, संडे की रात को 8 बजे। तो पूरा फिक्स प्लान है यार, जब मैं चैन से नहीं बैठ रहा तो तुम्हें कैसे बैठने दूंगा, ये बताओ। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन के पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, फिर क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डाल लो भैया, बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा, वीडियो को शेयर कर देना भाई पहले ही, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। सर बड़ा चैप्टर है क्या? बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। बस क्या समझना है सर हमें, जैसे कि मैंने आपको ट्रेन समझाया था ना, ट्रेन जैसे मैंने आपको समझाया था फ्लो डायग्राम के थ्रू, ऐसे ही ये समझा दूंगा। लेकिन फोकस सामने रखिएगा, क्योंकि आपका फोकस हटा तो दुर्घटना घटा, समझ रहे हो मेरी बात, और हटा सावन की घटा। चलो आराम से पढ़िए, आइए तो चलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम हेडिंग डाल लीजिए कि क्या होता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताने वाला हूं। आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कोई टेंशन मत रखिए, जो पीछे पड़ा है वो ठीक है, लेकिन यहां भी एक फॉर्मूला काम करता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये आप सभी को पता है। आप इतना भी जानते होंगे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अच्छा, 15 मिनट को अगर मैं उसमें बदलना चाहूं तो घंटे में कितने घंटे लिखूंगा? 15 मिनट को घंटे में लिखना चाहता हूं, तो जब 15 मिनट को घंटे में लिखते हो तो 60 का भाग दे दिया जाता है, यानी कि 1/4 घंटे। अगर मैं बोल देता हूं कि 20 मिनट को मुझे लिखना है घंटे में, तो मैं कितना लिखूंगा? तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि 20/60 कर दें, 1/3 घंटे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 4 घंटे 15 मिनट को लिखना है, तो ढंग से लिख के बताओ कैसे लिखूंगा, कम ऑन। तो 4 + 15 घंटे, 15 चौके 60, 1/4, तो 4 चौके 16, 17/4 घंटे में, तो सारा आवर में। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आती हैं। फिर आप टाइम लगाते हो तो आपको अपने आप ही लगता है कि सर मेरे को बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। 5 घंटे 20 मिनट घंटे में लिख के बताओ फटाफट, 5 घंटे 20 मिनट को घंटे में लिख के बताओ, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। अरे ऐसी चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और आपको लगता है कि काम की नहीं है। मैं कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसके अंदर उपस्थित छोटी छोटी चीजों को ही सीखना होता है, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। अब इसको फास्ट करोगे तो क्वेश्चन वैसे ही आसान हो गया। तो देखो 5, 1 कितना लिखोगे? 3। आप दिमाग से सोचो कि 20/60 आएगा, तो 1/3, 3 पंजे 15 और 1 16/3, तो आप इसको 16/3 लिख सकते हो घंटे में। मैं लिखता हूं 7 घंटे 45 मिनट, तो कम ऑन जल्दी से करके बताओ कितना होगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी। 45 मिनट, 45/60, 45 मतलब 15 या 45, 15 चौके 60, यानी कि 3/4, 7 चौके 28 और 3 31/4 घंटे। तो ये बहुत काम की चीज है। आपको लगता होगा सर इसका क्या काम? बहुत काम है डियर, जब कराऊंगा तब पता चलेगा। आगे चलते हैं चीजों को, ये चीजें मुझे आपको बताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बताता हूं, क्योंकि काम की चीज है। आगे चलते हैं चीजों की तरफ। अब बात करता हूं नाव की। मैं कभी भी नाव के बारे में बात करूंगा तो मेरा यह मानना है कि मैं नाव की चाल को हमेशा वी मानता हूं। इसको कहता हूं नाव की शांत जल में चाल। नाव की शांत जल में चाल, स्पीड ऑफ ए बोट
इन स्टिल वाटर। मतलब आपका कोई नाव अकेली चल रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है, पानी बिल्कुल शांत पड़ा है, पानी का कोई बहाव नहीं है, तो शांत जल में कभी भी आप नाव की चाल मानोगे तो क्या मानोगे? वी मानोगे। ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं कि धारा की चाल को क्या मानूंगा सर? अगर कोई धारा बह रही है, अगर कोई धारा या स्ट्रीम की बात करता हूं, तो अगर वह स्ट्रीम आपकी क्या हो रही है? बह रही है, तो उसकी चाल आप यू मान लें। ठीक है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये मेरे नोटेशन है, तो प्लीज आप इनको मेरे हिसाब से अगर सीख रहे हैं तो आप ये नोटेशन दिमाग में रखें इस तरह से कि v बराबर आप नाव की चाल मानेंगे शांत जल में, u बराबर आप धारा की चाल मानेंगे। ठीक है माय डियर। चलिए आगे अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, तो मैंने आपके लिए 3 गोले बनाने हैं आज। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं अप स्ट्रीम, यहां लिखना चाहता हूं नाव की चाल, यहां लिखना चाहता हूं डाउन स्ट्रीम। सर होता क्या है ये? अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह या बोल सकते हैं, या प्रतिकूल बोल सकते हैं। नाम से पता लग रहा होगा, ऊर्ध्व प्रवाह बोल लीजिए या प्रतिकूल बोल लीजिए, कि धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत जाने की जो स्पीड होती है उसको इंग्लिश में बोलूं तो अप स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप स्ट्रीम कहा जाता है। नोट डाउन कर लें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाव की चाल, ये वही वाली बात है, स्पीड ऑफ बोट। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा की दिशा या धारा की अनुप्रवाह, हिंदी में अनुप्रवाह भी कहा जाता है और धारा की दिशा भी कहा जाता है ना, धारा के साथ भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। चलिए, तो सर इसका क्या लेना देना है? चीजें समझने की कोशिश करिएगा जरा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां मैं लिखना चाहूं तो विपरीत दिशा में क्या होगा? v माइनस यू होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको धारा ऐसे बह रही है और नाव ऐसे आ रही है, धारा ऐसे बह रही है, नाव ऐसे आ रही है, तो अपोज नहीं करेगी क्या? हाँ, अपोज करेगी। लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझिए कि सर आप तो पिछले ट्रेन में बता रहे थे कि विपरीत दिशा में चले तो जुड़ जाता है। अब यहां समझना, क्योंकि यहां क्या होती है कि बुद्धि काम नहीं करती है इंसान की, वो क्या होती है, स्लिप हो जाती है। अब समझने की कोशिश करना। वो सामने से गाड़ी आ रही है, मैं सामने से आ रहा हूं, तो क्या उस गाड़ी का मेरी गाड़ी से कोई रिलेशन है क्या? यानी कि मेरी स्पीड पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं अपनी गाड़ी बंद कर लूंगा तो मैं चल पाऊंगा क्या उसकी स्पीड से? नहीं। तो यही चीज सोचिएगा कि जब आप नाव और धारा की बात करते हो तो नाव धारा के अंदर होती है, तो उसी फ्रेम में होती है, इस वजह से धारा के प्रतिकूल आपकी स्पीड कम हो जाती है और धारा के अनुकूल आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर है क्या? चलिए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये अगर v है आपका, तो यहां आप क्या जोड़ोगे कि नाव की चाल आ जाए? डाउन स्ट्रीम में आप क्या जोड़ोगे कि नाव की चाल आ जाए? आप u जोड़ोगे, धारा की चाल, धारा की स्पीड। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करना चाहूं आपसे कि अगर आपको इसमें मैं जोड़ना चाहूं तो मैं क्या जोड़ूंगा? यहां भी मैं u जोड़ूंगा। बोलिए, मामला सेट है। और अगर मुझे डाउन स्ट्रीम से डायरेक्ट अप स्ट्रीम से डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम में जाना हो तो मैं क्या करूंगा? 2u जोड़ूंगा। और अगर मुझे डाउन स्ट्रीम से डायरेक्टली अप स्ट्रीम में आना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं 2u माइनस करूंगा। क्लियर? आइए, तगड़ा कॉन्सेप्ट सीख चुके हो आप। जैसे कि सर अगर मैंने बोल दिया कि धारा की चाल मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे दी मैंने 9 और u बराबर मैंने आपको दे दिया 3, तो मुझे निकालिए अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? बताओ। v प्लस यू बराबर मैंने आपको 9 दे दिया और u बराबर मैंने आपको 3 दे दिया,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए आपको 6 घटाना पड़ेगा 9 में से। इसी प्रकार अगर मैं आपको दे देता हूं कि v बराबर मेरे को दे रखा है 13 और v माइनस यू मेरे को दे रखा है कितना, v माइनस यू दे रखा है मेरे को 11, तो मुझे बताइए कि v प्लस यू क्या होगा। डायरेक्टली बताना है, थोड़ा आप इक्वेशन बना के करोगे तो वो तो बच्चा भी कर लेगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप देखिए कि सर इन दोनों का जो फर्क आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि आपको ये दे रखा है तो 2 दूनी 4 जोड़ देता हूं इसमें तो कितना हो जाएगा 15, 2u जोड़ दिया मैंने। दिमाग लगा पा रहे हो ना कि भाई इनका फर्क 2 है, तो 2 अगर u का फर्क है तो v माइनस यू पता है तो 2u जोड़ दो, 2 दूनी 4 जोड़ दो 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 जोड़ दो 15 हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब, मामला सेट है क्या? जल्दी से बताओ, अभी तो चीजें पिक्चर शुरू हुई है, यही सबसे बड़ी चीज है आपको समझनी होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, इसमें ध्यान रखना बस। क्लियर है? चलिए सर आगे चलते हैं। मैंने आपसे एक बात कही कि अगर v प्लस यू बराबर आपको x दे दिया मैंने और v माइनस यू बराबर आपको मैंने y दे दिया, तो मुझे बताइए कि v बराबर क्या होगा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। अगर ये x है और ये y है और आपको मैंने दे दिया कि भाई ये स्पीड बराबर स्पीड क्या, दोनों को कंबाइन करके दे दिया मैंने आपको, तो v बराबर कैसे निकालोगे आप। तो कुछ भी नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, x प्लस वाई बाई 2 कर देना, क्योंकि आप जब बड़ी निकाल रहे हो स्पीड को तो दोनों को जोड़कर बटे 2 करना ना भूलें। मैंने u पूछ लिया आपसे तो u कैसे निकालोगे आप, तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है, अब घटाने पर काम करेंगे, बटे 2 कर देंगे। सर कोई एग्जांपल है क्या? आइए मैं आपसे कहता हूं कि v प्लस यू बराबर अगर आपका 14 है तो v माइनस यू बराबर आपका दे दिया मैंने कितना 8, तो मुझे v बताइए, मुझे u बताइए। तो आप ये जानते हो कि 14 और 8 22 होता है, 22 बटे 2 करूंगा तो 11 हो जाएगा, और 14 में से 8 गया तो 6 होता है, 6 बटे 2 करूंगा तो 3 हो जाएगा। और क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 11 प्लस 3 14 और 11 में से 3 गए तो 8। जी हाँ ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है बात, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अगर मैं आपसे एक चीज बोल देता हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष कोई एक निश्चित दूरी तय कर रहा है मेरे दोस्तों, अगर आपकी जो दूरी है वह d है, आप मुझे बताइए कि आप धारा की दिशा में जा रहे हो या विपरीत दिशा में जा रहे हो। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आप वापस लौट कर आ रहे हो, सुनिएगा मेरी बात और आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कि आप दूरी कांस्टेंट है आपकी, आप जा रहे हो v प्लस यू से, आप आ रहे हो v माइनस यू से, और आपको मैंने बोल दिया कि भाई टोटल टाइम दे रहा हूं भाई साहब, टोटल टाइम t लग रहा है तेरा, तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि गुरुजी, आप मुझे ये बता सकते हो क्या सभी विद्यार्थीगण कि यार यहां मैं कुछ लगाना चाहता हूं, क्या लगाऊं अगर मुझे दूरी निकालनी हो तो? एनीवन, कोई बताएगा आप में से? अगर मेरी दूरी कांस्टेंट है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं तो धारा की विपरीत दिशा में लौटूंगा ना, ये थोड़ी है कि नाव के साथ साथ धारा की दिशा भी बदल जाएगी, नहीं। अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो ये हमेशा आप अपने आप ही मान लेना कि जब आप लौट रहे हो तो आपको विपरीत दिशा का सामना करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूरी निकालना चाहूं और मैं ये बोल दूं कि v प्लस यू मेरा x के बराबर है और v माइनस यू मेरा y के बराबर है, ये मैं आपको बोल रहा हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए, तो मैं दूरी निकाल पाऊंगा क्या डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सर, आपने तो हमें एक तिलस्मी फॉर्मूला दे रखा है जहां पर आप प्लस तब करते हो जब आपका टोटल टाइम गिवन हो। कोई दिक्कत है क्या? ये तो वही फॉर्मूला लग गया सर जो आपने हमें सिखाया था। मैंने कहा और क्या, ये सारी चीजें वही तो हैं, बस सोच और समझ का फर्क है और उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, इस पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको क्वेश्चन कराना चाहूं कि एक व्यक्ति विशेष एक नाव के साथ में उसकी खुद की स्पीड 8 है और धारा की स्पीड 2 है,
और वह टोटल टाइम ले रहा है टोटल टाइम ले रहा है 4 घंटे। तो मुझे डिस्टेंस निकाल के बताइए, जाने और आने में टोटल टाइम ले रहा है और जा रहा है और आ रहा है, बस इतना सा मैंने कहा है और मुझे दूरी निकाल के बतानी है। तो आप बताइए क्या आंसर होगा आपका। एक कह रहा है हिंदी में लिखो सूत्र। हिंदी में कैसे लिखा जाता है सूत्र भाई? आलोक सिंह 2xy प्लस एक्स प्लस वाई नहीं होगा क्या? यार बिल्कुल बुद्धिहीनता वाली बात मत किया करो। वो एवरेज स्पीड होती है यार। यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम? ये दिमाग तो लगाया करो एटलीस्ट। ये भगवान ने क्यों दिया है हमें? वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। आपको कितनी बार बता दिया लेकिन पता ही नहीं। भेजे में घुसती नहीं है बात तुम्हारे। तो जैसा कि आपको भली भांति पता है सर, दिमाग लगाना होगा यहां पर। आपको ये वी और यू इंडिविजुअल दे रखा है, लेकिन इंडिविजुअल से कोई काम है क्या? नहीं। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि धारा की दिशा में होगा एक तरफ तो वी प्लस यू लिखना पड़ेगा। 8 और 2 10। और एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा वी माइनस यू। 8 में से 2 गए तो 6। ये वाला आपको काम में लेना है। यानी कि अगर दूरी निकालनी होगी गुरुजी, तो आपने वो तरीका बताया था कि दोनों की आने जाने की चालों का गुणनफल, क्योंकि आने जाने की चाल आपको पता है ना। तो अगर आपको टोटल टाइम दे रखा है तो यहां पर आप 10 और 6 को जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है, इंटू 4 आपका टोटल टाइम। 4 से आपने काट दिया 16 को 4 बार, आपने देखा 5 और 3 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ गया। यानी कि आपकी जो दूरी है वह कितनी है? 15 किलोमीटर है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लगेगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो और आपके पास सारे चीजें हैं तो आपके लिए बोटन स्ट्रीम कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। सेम सिमिलर क्वेश्चन मैं अगर इस तरह से आपको दे दूं मेरे दोस्तों, कि अगर मेरी दूरी कांस्टेंट है, सारा काम यहां दूरी कांस्टेंट पर ही होता है, तो दूरी मेरी अगर कांस्टेंट है, आपसे मैंने बोल दिया कि मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं या विपरीत दिशा में लौट रहा हूं, तो आप यही तो कहोगे कि आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, आप अप स्ट्रीम में लौट रहे हो। अरे यही तो लॉजिक लगेगा। अगर आप एक तरफ डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो आप एक तरफ अप स्ट्रीम में लौटोगे। दूरी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय आपका T1 है और आने में जो आपका समय लगा है वह T2 है। तो एक चीज मुझे आप बताइए, ये मतलब आपका जाने का समय है T1 और ये आपके आने का समय है T2, तो T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? तो जैसा कि आप समझदार इंसान हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होगा कि गुरुजी आप ही तो कहते हो कि यहां स्पीड अगर कम है और यहां स्पीड ज्यादा है तो आप ज्यादा स्पीड से इस निश्चित दूरी को जल्दी तय कर लोगे और आप कम स्पीड से इस निश्चित दूरी को ज्यादा समय लोगे। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग T2 आपसे T1 से बड़ा होगा। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल सत्य कही है आप। तो T2 आपका T1 से बड़ा होगा भाई साहब। तो सर ऐसा है अगर, तो यहां पर क्या वो केस लग सकता है क्या कि b बराबर आपका दे दिया मैंने 10, u बराबर आपका दे दिया मैंने 4? ठीक है, मैंने आपको कहा कि डाउन स्ट्रीम में उस भाई को जाने में लगा समय, यानी कि धारा की दिशा में जाने में जो समय लगा है वह 4 घंटे लगा है और अप स्ट्रीम में जो आपका समय लगा है वह आपके साथ में 10 घंटे लगा है। अप स्ट्रीम में जो समय लगा है वह 10 घंटे लगा है। तो यहां आपसे पूछी जा सकती है दूरी बता दो। तो वैसे भी मैंने यहां कुछ मिसिंग छोड़ा नहीं है, आपको वैसे भी पता लग जाएगा 14 चौके 56, और वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फर्क इस चीज का पड़ जाता है कि हम यहां बोल दें कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T1 इज 6 आवर। तो डिस्टेंस बताइए।
अगर ऐसा बोल दिया जाए तो बताइए क्या होगा। करिए दोस्तों, क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप भली भांति जानते हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता है कि डिस्टेंस अगर आपके सामने ये है तो क्या होगा, 10 + 4 14, 10 - 4 × 6। आप ये बताइए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्योंकि यहां आप डिफरेंस लोगे और टोटल टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 6 घंटे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही है आपको? टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, क्लियर हो रहा है? 6 घंटे। यहां पर आपका क्या होगा, आपका टाइम डिफरेंस होगा। आप यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा देखिएगा जरा। 2 से आपने काटा इसको 4 बार, आपका कट गया ये 3 बार। 2 से आपने काटा इसको 3 बार, यहां से आपने इसको काटा 7 बार। तो 7 पिया 21 पिया 63, 63। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो दूरी होगी वो 63 होगी। क्लियर है? और ये 8 कैसे आया, आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो सम है और अंतर है, उसका अंतर आता है यहां पर v + u v - u का। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक चीज हमने हमेशा से पढ़ी है, क्या, कि आपकी जो स्पीड का रेशो होगा वह आपके टाइम के रेशो का उल्टा होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल होता है सर। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि यहां v + u और v - u का रेशो ले रहा हूं तो आपका ये T2/T1 हो जाएगा। बोलिए। तो ये चीज बहुत आपको देखने को मिलेगी कि आपका धारा की दिशा में लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय का 1/5 है, ऐसे बोल देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा आप दिमाग में रखना कि v + u के सामने जो टाइम होगा रेशो के अकॉर्डिंग वो बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा वो। यानी कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है उसी का ही मैं फंडा बताने वाला हूं। तो फंडा नोट करें। फंडा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग अंतरा अनुपात। फंडा क्या है? योग अंतरा अनुपात। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं, सिखाते हैं। अगर मैं बोल देता हूं कि v + u अपॉन v - u बराबर आपके सामने 7/2 मैंने दे दिया, होता है ना, टाइम का रेशो मैंने दे दिया आपके सामने। तो मुझे v और u का रेशो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कि v और u का रेशो क्या होगा। कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे बताएं। तो बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग आप इसमें ये जोड़ते हैं और इसमें से ये घटाते हैं। तो एक बार बस स्टेप बता देता हूं, क्योंकि अगली बार आप फटाफट से खुद करके दिखाएंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप इसमें ये जोड़ें, तो v + u में आप v - u को जैसे ही जोड़ते हैं, इसी प्रकार आप v + u में v - u को जैसे ही घटाते हैं, घटाया तो ये वाला चिन्ह परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार इधर की साइड भी आपको वही काम करना है कि आप साथ में 2 जोड़ दें और साथ में से 2 घटा दें। यही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है कि आप दोनों तरफ, ऊपर भी आपने डिनोमिनेटर को जोड़ना है और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है। तो साथ में 2 जोड़ना है, साथ में से 2 घटाना है, बात वही वाली बात है। तो जैसा कि आप भली भांति परिचित है मेरे कॉन्सेप्ट से कि v से आप u से आपका u कट गया और v से आपका v कट गया, तो 2v/2u हमेशा ऐसे ही होगा क्या, बिल्कुल बराबर 9/5। सर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि v/u का मान आ गया 9/5। क्लियर हो गया क्या? तो आप यहां से डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हो v और u का। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे अब जवाब देंगे और डायरेक्ट तरीके के साथ देंगे। किसी नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय
धारा की दिशा में लिए गए समय का समय का 11/7 गुना है। तो आप बताइए V और U का रेशो क्या होगा, बताइए V और U का रेशो क्या होगा। कम ऑन। और भाई अच्छे से लाइक करते रहिए, 7600 बच्चे देख रहे हैं और बार बार कहना पड़ रहा है, तो ये भी काफी अजीब ही है बात। जरूर लाइक करते रहें। कम ऑन। तो जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हो मेरे कॉन्सेप्ट से, कि मैंने यही बोला है कि धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा की दिशा में लिए। अरे आपको क्या लेना देना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी बात करनी है कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू, ये मेरा 11/7 के बराबर होगा। क्यों होगा सर, ये डायरेक्टली क्यों कह रहे हो? अरे भाई वो 11/7 गुना की बोल रहा है, तो v प्लस यू के सामने बड़ा ना आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। हमें क्या टेंशन है भाई। अगर मुझे v और u का रेशो निकालना है तो आप क्या करें, 11 में 7 जोड़ दें 18, और 11 में से 7 घटा दें 4, तो आपका जो रेशो आ जाएगा v और u का वो 9/2 आ गया। बोलो क्या कहते हो, आ गया आंसर 9/2। यही तो तरीका है और यही सॉलिड तरीका भी है, आप अपने आप सॉल्व कर रहे हो। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से इसकी स्पीड बना लेते हैं कि भाई क्या होगा इसमें। अगर मैं v प्लस यू अपॉन v माइनस यू आपसे बोल देता हूं 17/11, तो चलिए बताइए v और u का रेशो क्या होगा, जल्दी बताइए। योगांतरा अनुपात की ताकत को आज महसूस ही कर लीजिए आप, आपको टेंशन ही नहीं होगी अच्छे तरह से। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से क्लियर भी हो जाएगा कि 11 में 7 17 में 11 जोड़ दो, मैंने भाई जोड़ दिया, जोड़ने पर आया 28, और 17 में से 11 घटा दो, मैंने भाई घटा दिया, आया 6, यानी कि 14/3। तो ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला है, जिससे कि आप चुटकियों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? तो हमने सारी चीजें देख ली, सारी चीजें समझ ली, और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन गलती मत करिएगा बिल्कुल भी आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया, आपको क्या दे दिया, आपको डिस्टेंस दे दिया, जो कि आपका दूरी आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर दूरी आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो एक क्वेश्चन ये दे दिया जाता है, प्लीज समझना, मैं तगड़ी चीज बता रहा हूं प्लीज। कभी कभार क्या होता है कि v आपको गिवन होता है, v आपको गिवन होता है, यानी कि प्रश्न में देता है, u आपसे पूछ लेता है, ठीक है, और आपको क्या दे देता है, टोटल टाइम दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात, टोटल टाइम दे देता है। तो हम इक्वेशन क्या बनाते हैं, बेसिक। तो बेसिक से हम एक इक्वेशन बनाते हैं क्या, कि सर उस d दूरी को धारा की दिशा में तय करने में लगा समय प्लस इस d दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगा समय, वही तो टोटल टाइम के बराबर होगा। बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप यही तो लगाओगे, आप अपनी इक्वेशन क्या बनाओगे, जब आपकी दूरी बराबर है। मैं आपसे बोल ही यही रहा हूं कि इस d दूरी को तय करना है, आपको ये गिवन है, ये पूछा गया है, ये भी आपका गिवन है, दूरी भी आपका गिवन है, और टोटल टाइम भी आपका दिया हुआ है। तो आप यही इक्वेशन ना बनाओगे, यही बनाओगे ना भाई। चलो, तो आपकी ये इक्वेशन कैसे बनी, और मैं कहता हूं कि इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है तरीका। तो अभी हम सिखाए थे ना कि सर दूरी डायरेक्ट निकालनी हो, तो बात तो वही है जो आप बता रहे थे, क्या, दोनों की चालों का गुणनफल। राइट, मैं सही कह रहा हूं ना डियर, दोनों की चालों का गुणनफल। नीचे क्या आएगा ये बताओ, अगर टोटल टाइम गिवन है तो नीचे क्या आएगा, आप खुद सोचकर बताओ। ये अगर दोनों चाल हैं जो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तो होंगी होंगी इसमें, क्योंकि आप धारा की दिशा में बहोगे या धारा की विपरीत दिशा में बहोगे, तो यहां दोनों की चालों का योग आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आप योग करना सीखें। अगर आप v प्लस यू और v माइनस यू को लिख रहे हैं, तो जब आप योग करेंगे तो 2v आ जाता है, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो u और u कट जाएगा, तो 2v आ जाएगा, 2v आ जाएगा, और टोटल टाइम आ जाएगा। तो
तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, इस तरह से आप इससे ज्यादा टाइम लोगे। तो मैं आपसे कहता हूं, और ये वही अप्रोच है, सेम अप्रोच है, ये सेम अप्रोच है जो मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिखाई थी। तो क्यों ना आप इस अप्रोच का यूज करो, क्योंकि आपको ये आती है, सेम अप्रोच है ये। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये वही अप्रोच है जो डायरेक्टली पूछी जाती है प्रश्नों में, आपको ये लगानी है, काम खत्म करना है। अब देखो क्या फायदा होगा, ये गिवन है, ये पता है, v पता है, ठीक है, तो क्या ये डायरेक्टली इक्वेशन नहीं बन गई क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ, टोटल टाइम से कट कट हो जाएगा। ये बहुत आसान हो गया। अब आपको v पता है तो u निकाल लोगे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल चल रहा है। ठीक है माय डियर, चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी चीज लग रही है मेरे को, तो अच्छा लगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। यदि मेरे साथ में नोट्स में लिखते जाना डियर, है ना, मजाक में नहीं चल रहा है सब। अगर दूरी वही कांस्टेंट है, डिस्टेंस वही आपकी कांस्टेंट है, जो कि आपको पेपर में दी भी जाएगी, इस पे क्वेश्चन आएगा आपके सेट में, ध्यान रखना। डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है, जो कि आपको दी जाएगी, आपको इस बार v पूछ लेगा, आपको u गिवन होगा, आपसे बोला जाएगा टाइम डिफरेंस, कि भाई जाने में और आने में जो टाइम डिफरेंस दे रखा है वो आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले आप बेसिक से इक्वेशन बताएं मेरे को, क्या बनेगी, और अपनी कॉपी में लिख लें और हाँ या ना में जवाब दे देना। बस अपनी कॉपी में लिखें, जब मैं बताऊंगा मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना। हाँ सर, एक एग्जाम्पल हो जाए इसी पे, एग्जाम्पल भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, वो आप कमी आएगी नहीं, ये मत सोचिएगा कमी आ जाएगी, है ना। आप बस लगातार कंटिन्यू करते रहिए। नोट डाउन करिए, तो हम यही तो करेंगे सर। आप मुझे बताओ, यहां अगर टाइम डिफरेंस दे रखा है तो डी द्वारा धारा की विपरीत दिशा में टाइम ज्यादा लगेगा या धारा की दिशा में टाइम ज्यादा लगेगा? सर धारा की विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा ना, यही टाइम ज्यादा लगेगा किसकी रेस्पेक्ट में, धारा के दिशा के रेस्पेक्ट में, और यही आपका टाइम डिफरेंस है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसे कौन सॉल्व कर रहा है? हमें तो एक अप्रोच बता रखी है और वही अप्रोच फॉलो करनी है। आपको मैं वही सिमिलरिटी दिखा रहा हूं कि आप कुछ रट नहीं रहे हो, आपके पास वही बेसिक है। जहां हमें दूरी निकालने को बोला जाएगा या दी जाएगी, कुछ भी बोले, हमें यूं v निकालना है। यहां पर ध्यान रहे, ध्यान इस बात का रहे, क्या हमेशा ऊपर गुणा आता है क्या? ये बात तो सत्य है कि ऊपर तो हमेशा v प्लस यू और v माइनस यू ही आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा बताओ? चलिए, तो नीचे आएगा अंतर। तो प्लीज अंतर को ढंग से निकालें। तो v प्लस यू में से माइनस कर दें आप v माइनस यू को, और v प्लस यू माइनस v, अंदर बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो v से v कट गया, तो नीचे आएगा 2u। रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। और डेल्टा t। मेरी बात आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है कि आपकी ये अप्रोच ज्यादा आसान है एज कंपेरेटिव टू दिस अप्रोच, बिकॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहां बन गया, क्वाड्रेटिक बनाओ, आंसर निकालो। अच्छा लग रहा है? प्लीज लाइक जरूर करें। ये सारी मेहनत आपके लिए चल रही है और आप इस मेहनत को रंग में बदलोगे, सिलेक्शन में बदलोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं 3 बजे एक ऐसा टेस्ट लेने वाला हूं जो आपका एग्जैक्ट एनटीपीसी के 28 तारीख को जिनका पेपर है या बाद में जिनका पेपर है उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट है। 3 बजे लूंगा अनअकैडमी पर, मैं टेस्ट लेने वाला हूं आज। एक नंबर टेस्ट होगा, अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो मुझे नहीं पता क्यों छोड़ोगे, लेकिन वो टेस्ट में सब कुछ डाला है मैंने। मतलब अब मैं पूरी कमांड के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं पहले से ही। रात को 8 बजे कैच द मैथ लेता हूं, 3 बजे टेस्ट लूंगा, दोनों दिन लगातार। क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम, सब कुछ पढ़ रहे हैं। आप भी कंटिन्यू पढ़ाई करिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कभी कसर मत छोड़िए। ये चीजें क्लियर हो गई क्या? आइए अब आते हैं
लास्ट कॉन्सेप्ट पर, इसका एक लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपको कितना आता है। लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आइए चला समझते हैं। सर डिस्टेंस अलग अलग हो तो, ये तगड़ा होता है, डिस्टेंस डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, ये बहुत छोटे नोट्स हैं इसके, यानी कि D1 डिस्टेंस को आप V प्लस यू से तय कर लो, D2 डिस्टेंस को आप V माइनस यू से तय कर लो, और आपको टाइम दे देगा, और क्या होगा बस। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक ही मेथड काम में आता है, अजम्पशन मेथड। एक इक्वेशन हो तो, अगर दो इक्वेशन हो तो आप क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड। कैसे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनाकर, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, मतलब हो जाएगा यहां से काम, ठीक है। तो यहां आपके नोट्स खत्म होते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, और हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं। फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट से करिए। अब पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, देखते हैं कि क्या क्या आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो चलते हैं, तेज तर्रार। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 4.5 सेकंड में पार करती है। तो क्या करेंगे, व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है, तो केवल इसी की लंबाई होगी, और 4.5 सेकंड का समय है, तो समय को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2। और आप ये बताइए, ये जो समय है, यानी कि ये भी तो स्पीड बन गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको मैं पहले से ही किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दूं, तो क्या मैं इसको 18/5 से गुणा कर दूं क्या? सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दिमाग चल रहा है मेरा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया और विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। व्यक्ति 8 की रफ्तार से आ रहा है, 9 से काटा मैंने 2 बार, 5 से काटा मैंने 25 बार, 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 8, एस बराबर 92। मजा आ गया क्या? और ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, इसीलिए आपका आंसर कितनी जल्दी आ जाता है, बशर्ते कि आप ऐसे सॉल्व करें। आपको तरीका सॉलिड बताऊंगा जो कि पेपर में काम आने वाला है। ध्यान रहे, मीटर सेकंड को डिवाइड किया पहले, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहां स्पीड मेरी रिलेटिव स्पीड है और विपरीत दिशा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। आप ऐसा सोचें, टूट के पढ़ें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कम ऑन, करिए 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 करिए, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताते रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मीटर में दे रखी है भैया और सेकंड में पूछा है, यानी कि अब स्पीड बदलेगी। ये सोचा करो, दो रेलगाड़ियां हैं और विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी कि स्पीड जुड़ेगी भी। सर क्या बात है, ऐसे करने में तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ आएगा, देखो यार यही तो होती है गणित, बाकी तो सब विज्ञान है, यही गणित है बस। ये हो गया 300, स्पीड को जोड़ेंगे 45 और 75 कितना हो जाएगा 120। 120 को 5/18 से गुणा करेंगे क्योंकि सेकंड में हमें आंसर निकालना है। तो देखिएगा जरा, काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 20 पंजे 100 से कट गया 3 बार, 3 तिया 9, तो 9 आंसर आ गया। क्या कहते हो बताओ? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऐसी सोचो, एक एक लाइन में आंसर है। दो रेलगाड़ियां समान चालों से, ओके, विपरीत दिशाओं में, बहुत बढ़िया। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 140 मीटर, ओ बहुत अच्छे, 280 यानी कि दोनों की हो गई। एक दूसरे को पार करने में 14 सेकंड ले रहे हैं, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड दोनों की रफ्तार है, यानी कि एक की रफ्तार हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी 18/5, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछी है 36। क्या आप ऐसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते डियर? जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो चीजों को आप बनाइए और टूट के पढ़िए क्वेश्चन पर। कहां गलती होगी आपसे ये बताओ? आपको ऐसे ही करना है। अगर आप एक एक इक्वेशन बना के इन ट्रेन के क्वेश्चनों को करने लग गए ना, तो होलिया पेपर में क्वेश्चन आपसे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कम ऑन। समान लंबाई, बहुत बढ़िया, विपरीत दिशाएं, बहुत अच्छे, खंबे को 15 और 10 सेकंड में पार कर रही हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने में पार करेंगी? करना पड़ेगा ये तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये जानना होगा कि यहां पर जो 15 और 10 है, अगर यहां उन दोनों की स्पीड समान है ना, विपरीत दिशाओं में चल रही दो
रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? स्पीड का मुझे पता ही नहीं है कुछ, वैसे भी पूरा कर करके देखते हैं, फिर कोई शॉर्ट मेथड निकालेंगे। तो एल बराबर अगर मैंने मान लिया उस खंबे को पार कर रही है तो खुद की स्पीड होगी 15 सेकंड लग रहा है। L1 S1 दूसरे वाले खंबे को पार कर रही है, अच्छा एक ही खंबे को दो रेलगाड़ियां पार कर रही हैं, यानी कि खंबे अरे खुद की लंबाई आएगी ना उसकी, तो हाँ, तो S2 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो दोनों को पार करेंगी तो कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, और दोनों की स्पीड विपरीत दिशाओं में है ना, एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। तो S1 प्लस S2 टाइम पूछा गया है, अब देख लीजिए कैसे करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं दो तरीके निकालूंगा इसके। तो यहां मैं कह सकता हूं कि समान लंबाई की है, तो यानी कि एक फायदा मेरा ये हो गया कि भाई 2L है यहां पर, अभी देखना मजा आएगा, ठीक है सर। यानी कि आपका 2L है, तो मैं S1 और S2 का रेशो निकाल सकता हूं क्या? S1 और S2 का रेशो निकाल सकता हूं क्या माय डियर? क्यों नहीं निकाल सकते आप? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन को कि भाई अगर L1 बराबर L2 है आपके लिए, तो मैंने 2L लिख दिया, कोई बात नहीं है। यानी कि अगर आप L की वैल्यू लिखते हो तो यहां पर हो गया S1 इंटू 15, यहां पर L की वैल्यू S2 इंटू 10। जब हम इसको बेसिक से कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। S2 इंटू 10 बराबर S1 इंटू 15, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे S2 अपॉन S1 हो जाएगा 3/5, 5 से काटा, हाँ 3/2। तो देखते हैं भैया क्या होगा, क्या किस्मत में है इसकी। तो 3/2 हो गया। तो आप ऐसा काम कर लें, यहां पर अगर आप S2 ले रहे हैं या S1 ले रहे हैं तो बात तो बराबर ही आनी चाहिए, बिल्कुल आ ही रही है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30, तो 30 दूनी 60 बराबर S1 अपन S1 प्लस S2 कितना है 5, और टाइम कितना निकल जाएगा 12 सेकंड। तो 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सर इसका कोई शॉर्ट मेथड बताओ ना, इतनी रामायण करने की क्या आवश्यकता है, ये बताओ पहले तो। मैंने कहा वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो इसका बेसिक हो गया जो भी मैंने आपको बताया, अब डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको, वो ज्यादा जरूरी है समझना। आइए डायरेक्टली करते हैं, आओ मजा आएगा। देखो चीजें बहुत अच्छी होती हैं जब आप आराम से करोगे। क्या मैं इसको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना सकता क्या? आप खुद सोच के बताओ, क्या मैं इसको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना सकता क्या? क्यों नहीं बना सकता? जब मैं कह रहा हूं कि एक खंबे को पार कर रही है, यानी कि खुद की लेंथ तय कर रही है, और लेंथ बराबर है, यानी कि जो आपकी स्पीड का रेशो होगा दोनों ट्रेनों का, वो उनके द्वारा लिए गए शाम के टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। होगा या नहीं होगा? अरे बोलो ना, एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड ले रही है, तो 15 S1 वाले का 15 इधर आएगा और इसका 10 इधर आएगा, यानी कि आपका जो स्पीड का रेशो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब आपका ये स्पीड का रेशो 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, तो अगर मुझे टोटल निकालना हो तो टोटल अगर दूरी निकालनी हो तो क्या होगी टोटल दूरी या टोटल वर्क? जब एफिशिएंसी पता लग गया तो इसको लग रहा है 15 सेकंड, तो यानी कि 30। मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? तो आपसे पूछा गया एक दूसरे को, यानी कि 2 वाला काम करना है आपको 30 इंटू 2, और कौन कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से। मजा आ गया? मुझे तो बहुत आ गया सर। इसे कहते हैं शॉर्ट तरीका, ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट मेथड। आप इसे समझिए, सेम कॉन्सेप्ट है। टोटल डिस्टेंस एक ट्रेन की जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो डबल करनी पड़ेगी, और दोनों की स्पीड का भाग देना पड़ेगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में आती हुई एक रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो ये बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? बहुत आसानी से कर सकते हो आप। कैसे करूंगा सर? आप ये बताइए, जो 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है वो क्यों लग रहा है? दो तरह से लग रहा है, क्योंकि वहां दूसरी ट्रेन भी चल रही है। तो इसलिए आपके सामने एक विकल्प यह है कि आप पहली ट्रेन की चाल निकाल लें, जो कि कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। और समान लंबाई की है,
दूसरी ट्रेन भी समान लंबाई के, यानी कि दोनों को अगर पार करोगे 480, आपको 16 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो आप जब विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये पहले वाली अगर 20 है तो दूसरे वाली कितनी होगी, 10 होगी। और 10 मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 का गुणा कर दो तो 36 आंसर नहीं आ जाएगा क्या? बोलो, मजा आ गया? तरीके तरीके की बात है। आपने पहले पहली वाली की स्पीड निकाल दी, आपने देखा कि 16 सेकंड लग रहे हैं, दोनों की लंबाई समान है, यानी कि 480 लंबाई को, 480 दूरी को 16 सेकंड में पार करूंगा तो 30 स्पीड आ रही है। ये तो दोनों की है, तो इसकी 20 है तो उसकी 10, 10 को अपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मजा आ रहा है यार? तो सारे बच्चे लाइक करो ना खींच कर। अगला क्वेश्चन, कम ऑन, करके बताइए, करके बताइए, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, आइए 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 आइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, यही सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ के करने का। ये मैं राइट बता रहा हूं, आपको मजा भी आ रहा होगा रियलिटी में। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई की चाल से विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही अन्य रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। आराम से करूंगा। यही रेलगाड़ी एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। बहुत बढ़िया। तो यही रेलगाड़ी का मतलब, यही रेलगाड़ी का मतलब समझिए आप, यही रेलगाड़ी का मतलब ये वाली, पहली वाली डोमिनेट कर रही है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था शायद, जो कि मेरे सेट में था, कैच द मैथ में था, है ना? याद आ रहा है आप लोगों को? किसी को याद तो आ रहा होगा। आइए, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, उससे आधी लंबाई वाली, इससे आधी लंबाई वाली, तो मैं इसकी लंबाई को 2L मान लेता हूं, तो इसकी लंबाई L हो जाएगी, यानी कि 3L टोटल लंबाई हो गई। विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो 9 चौके 36, 9 पड़म 45, तो कितना हो जाएगा, 81। इसको मैं 5/18 से गुणा कर दूं मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि 20 सेकंड का समय लग रहा है। बहुत अच्छे सर, यहां तक तो बहुत अच्छा काम किया है अपन लोगों ने। तो यहां से मैं क्या करूंगा, L निकालूंगा, तभी तो पुल को पार करवाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत गजब की बात कह दी। तो 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 2 से काटा 10 बार और 3 से काट दिया मैंने इसको 3 बार, तो 3 पंजे 15, 150। ये तो L बराबर आया 150। हमें तो एक्चुअल वाली ट्रेन की निकालनी है जो कि 2L है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 300। ओके, क्यों? क्योंकि जब वह किसी पुल को पार करेगी 50 सेकंड में, तो पुल की लंबाई पूछी गई है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। पुल 300 प्लस पुल की लंबाई बराबर उस वही 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। तो LP बराबर कितना आ गया, 200। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 200। भाई अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को तो ये। सर CHSL के लिए कब से स्टार्ट कीजिएगा मैथ? हो चुका है बैच। CHSL के लिए मैंने तैयारी, सिलेक्शन के लिए बैच चालू कर दिया है। और अगर आपको गणित पढ़नी है तो आप जब एडमिट कार्ड आएगा तब से पढ़ना शुरू करिएगा। मैंने जब बैच पहले ही चालू कर दिया तो आप मेरे से आज पूछ रहे हो, है ना? 2 क्लास हो चुकी है उसकी। अगला क्वेश्चन, कम ऑन, करके बताएं, करके बताओ प्लीज, करके बताओ। रात को मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था एक, है ना? आ गया होगा समझ में आप। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 7.5 और 8.4 सेकंड में पार करती हैं, और यदि रेलगाड़ियों की लंबाई 150 और 210 हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे? यहां से क्या फायदा होगा, वही वाली बात हो रही है ना, वह सेम क्वेश्चन है ये। यहां मैं कह सकता हूं कि आपको दो ट्रेन दे रखी हैं, T1 और T2, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, उनके टाइम का रेशो क्या है? अब लंबाइयां समान है ना, तो टाइम का रेशो क्या दे रखा है, 7.5 और 8.4। आपने सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 3 से उड़ा दिया आपने कितनी बार, 25 बार, 3 से उड़ा दिया आपने 28 बार, तो 25 और 28 आपके टाइम का रेशो आ गया। स्पीड का रेशो कितना होगा, 28 से 25। बहुत अच्छे सर, ये तो बहुत बढ़िया लगा। तो ये अगर स्पीड का रेशो आपका हो गया
तो यहां तक आपको शांत हो जाना है। ये आपकी स्पीड का रेशो आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर इतने मीटर की हो और एक दूसरे को पार करने में पूछा जाए, तो यहां पर आप बताइए कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 360, 360, ठीक है। हाँ, अब भाई स्पीड का रेशो अपोजिट हो जाएगा ना, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट तो वही है मेरे पास। कोई दिक्कत, कोई टेंशन है क्या? नहीं यार, इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? इसको और दूसरा तरीका भी तो अपना सकते हैं ना हम, क्या डायरेक्टली कर ले, डायरेक्टली कर लेते हैं। दो समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां टेलीग्राफ के खंभे को, यदि रेलगाड़ियों की लंबाई ये है, गड़बड़ कर रखी है ना इस क्वेश्चन में, गड़बड़ है ना, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये समान लंबाई की नहीं है रेलगाड़ी, फिर अलग अलग लंबाइयां देने के लिए अचार दे रखा है क्या इसका? छोड़ो, अगर हो भी तो टेंशन नहीं लेना, मेरे पास एक और जुगाड़ आ गया बढ़िया वाला, एक और जुगाड़ आ गया। देखो भाई 150 मीटर की है ट्रेन पहली वाली, और उसको लग रहा है कितना, 7.5 सेकंड, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते। इसी तरह से 210 मीटर की दूसरी वाली है, 8.4 सेकंड लग रहे हैं ना, क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकते। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दो, 75 से कट गया 2 बार, 20 आ गई इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 21 चौके 84, 25 आ गई। ये आपकी एक्चुअल स्पीड निकल कर आ चुकी है। अब एक्चुअल स्पीड आपके सामने निकल कर आ चुकी है, तो 360 को कवर करने में दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 45 की रफ्तार से कितने सेकंड लगेंगे माय डियर? सेकंड पूछा है ना, तो आंसर तो यूं ही आ गया। लो कितना आंसर आ रहा है, 8 सेकंड। मजा आ गया क्या? अच्छा लगा क्वेश्चन करके? जल्दी से बताइए। हाँ, अच्छा लगा क्वेश्चन करके? ये बढ़िया क्वेश्चन है डियर, ये इस पे स्टार बना लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। चलिए, इंग्लिश में ठीक है, ये गलत है यहां पर, है ना, मैं यहीं से कंफ्यूज हुआ था क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ थी, यहां से ऐसे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करके बताइए क्या आंसर होगा। प्रत्येक 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों की लंबाई सेम है, उनमें से एक 64 की गति से चल रही है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। ओके, करने दीजिए, दूसरी की बता दो। तो 120 और 120, 240, 240 बटे 6, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 18 बटे 5, 18 अट्ठे 144, 144 में से 64 घटा दो, ये लो भैया मक्खन की तरह आंसर आ गया 80। ये सोचो आप, ये अप्रोच लगाओ, मजा आ जाएगा ना। और 3 बजे टेस्ट होगा, जरूर देना है आज, भूलना मत यार, क्योंकि आप भूल गए ना तो समझ लो सब भूल गए, आपको पढ़ना है। चलिए, अच्छा लग रहा है, फोड़ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी करें, कम ऑन। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को जिनकी चाल 6 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड है, 5 और 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। आराम से बता सकता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और तरीके से समझना कि भाई अगर 5 सेकंड और 7 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि ये टाइम का रेशो है, लेकिन यहां पर आपकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो आपके जो टाइम का रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, वो जरा देखने की कोशिश वाली बात है, क्योंकि व्यक्तियों को पार कर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। तो टाइम लग रहा है 5 सेकंड और 7 सेकंड, तो डिस्टेंस का रेशो थोड़ी ना, ये तो टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा 7:5, हो जाएगा ना 7:5। तो देखो भाई, 72 आ गया आंसर, बहुत अच्छे यार, सही तरीके से निकाला है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो मैंने देखा ये हो गया 7:5, और मैं कह सकता हूं इसमें कि दो व्यक्ति भी तो हैं, तो अगर दो व्यक्ति हैं तो ये अगर टाइम लग रहा है, तो मैं कह दूं कि यार स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी, आप तो ये कहो ना कि ये अगर इनके टाइम का रेशो लग रहा है तो उन व्यक्तियों को ही तो पार कर रहे हैं, तो 6 पंजे 30 और 10 7 70, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस होगी 30, व्यक्ति तय करेगा, और यहां पर व्यक्ति तय करेगा 70, तो व्यक्ति 40 का अंतर आ रहा है।
40 का। और 40 का अंतर क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? 2 सेकंड की वजह से। तो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ गई। मजा आ रहा है क्या? 20 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, 18/5। जिसको नहीं आया वो कह सकता है कि सर एक बार और बता दो, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है डियर, आपको मैं जरूर बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? चलो, अच्छा लगेगा। दोबारा बताऊं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सर एडवांस करा दो, तनवीर खान आप जाग गए भाई, मैंने 3 बजे एडवांस खत्म करा रखा है पूरा का पूरा, प्लीज जाकर देख लेना, फ्री है वो भी आपके लिए, ठीक है? हाँ, फिर से बताना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना ये, तो अच्छा लगा आपको? देखो दोस्तों मैं समझाता हूं भाई, देखो ये 5 सेकंड को पार करने में लगा है, ये 5 सेकंड कौन चला होगा? 5 सेकंड ये व्यक्ति भी तो चला होगा, तो व्यक्ति ने तय कर दिया 30 5 सेकंड में, और इस दूसरे वाले व्यक्ति ने 7 सेकंड में 70 तय कर दिया। तो जो बाकी दूरी होगी इनकी, ये किसने तय की है? जो बाकी दूरी का जो अंतर है ये कैसे आया? इसमें वो समय भी तो है जो रेलगाड़ी भी चल रही है, तो बाकी जो दूरी आई है वो 40 जो आया है अंतर, वो 2 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय किया गया एक्स्ट्रा है, तो ट्रेन की स्पीड हमने निकाल दी, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताएं, आप कर सकते हैं, एक बार और करके बता दें, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर कर लोगे तो हो जाएगा, कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं कर लोगे तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि कर लोगे आप। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके पास सॉलिड तरीका है कि रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों की चाल दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा आसान आपने आज तक नहीं किया होगा। इसको लगे 9 सेकंड, इसको लगे 10 सेकंड पार करने में, यानी कि यहां दूरी तय कर रहा है 36, यहां कर रहा है 80, तो ये जो फालतू दूरी तय की है कितनी, 44, ये क्यों की है? ये 4 सेकंड के 1 सेकंड में की है, 1 सेकंड में 44 मीटर, तो स्पीड आपकी 44 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है देखना, अब आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई। अब सुनो, रेलगाड़ी की लंबाई ये 44 ट्रेन की आ रही है और उसी दिशा में जा रहे हैं, तो अगर मैं इस लड़के को ले रहा हूं तो रिलेटिव स्पीड 40 और टाइम कितना लग रहा है 9, तो 360 आंसर आ गया। मजा आया क्या? यही तो तरीका है डियर, ये जो चीज आप सीख रहे हो ना, ये चीज कहीं नहीं सीख सकते आप। हो सकता है मैं आपको बस यही आश्वासन देता हूं कि मैं सिलेक्शन करवाने के लिए हूं आपके लिए, 1 सेकंड भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। और ये आप देख भी रहे हो, जब से तैयारी करवा रहा हूं, और ऐसी करवाऊंगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं आप, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। 40 तो आएगा ही ना, क्योंकि भाई आप एक फ्रेम में चल रहे हो जहां व्यक्ति भी चल रहा है, तो मुझे अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो रिलेटिव स्पीड क्या है मेरी, रिलेटिव स्पीड क्या है मेरी, रिलेटिव स्पीड वही तो आएगी 40 जो एक्चुअल में ट्रेन की होगी, जो यहां पर 9 के करने पर अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये कह रहा बेसिक से कब शुरू होगा, भाई बेसिक ही तो पढ़ाया है पूरा यहां पर, हाँ, और इससे ज्यादा बेसिक क्या लेते हो भाई तुम? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले थे हम, कैसे करेंगे देखिए। अरे 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 हम आ गए ना सबसे पहले पे। दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 450। एक रेलगाड़ी ए से बी 8 बजे 50 किलोमीटर की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 30 की रफ्तार से चलती है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी?
अच्छा क्वेश्चन। ए और बी आपके दो नगर हैं, यहां इनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी सुबह 8 बजे एएम पर 50 की रफ्तार से, और दूसरी ट्रेन बी से ए सुबह 9 बजे 30 की रफ्तार से। ठीक है, 30 की रफ्तार से। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूं क्या, ये बता दो बस। अभी लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां 8 बजे है, वहां 9 बजे है। इसको 9 बजे कहां होगा ये देखिए, तो ये 50 चल चुका होगा, यानी कि अब 9 बजे वाली स्थिति में 1 घंटे में जब ये 50 चल चुका होगा तो अब लगा सकते हो, क्योंकि ये 50 से आ रहा है और ये 30 से आ रहा है, और दोनों के बीच की दूरी अब बची कितनी है? 400 ही तो बची है। 450 में 50 चल गया, अब रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो। 400 किलोमीटर दूरी है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, यानी कि आपको लगेंगे 5 घंटे। लेकिन आपसे 5 घंटे नहीं पूछे, कितने कितने घंटे लगेंगे मिलने में, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा कितने बजे मिलेंगे, तो 9 बजे के बाद 5 घंटे देखिए, तो 12 और 2 बजे मिलेंगे दोपहर में, 2 बजे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कम ऑन करके बताएं क्या आंसर आता है। बताते रहें। ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ए 45 की रफ्तार से, बी 55 की रफ्तार से चल सकती है, और 8 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे प्रातः 8 बजे चलते हैं एक दूसरे की ओर। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या समय सेम है, टाइम सेम है, तो कब मिलेंगे लगा सकते हैं 300/100, यानी कि 3 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे, क्योंकि 8 बजे वाला ही तो टाइम है जो सेम था। तो सबसे पहले जो सुबह वाला टाइम जो 8 बजे वाला है उसी के बाद, क्योंकि दोनों का टाइम 8 बजे ही है, इसलिए हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया 11 AM, डी। चलिए नेक्स्ट करिए। दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। रेलगाड़ी A 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से Q की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय B भी X की रफ्तार से Q से P की ओर चलना शुरू करती है। वे 4.5 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। टाइम सेम है, उसी समय बोला गया है, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं क्या, 360 किलोमीटर को 4.5 घंटे लगेंगे, तो यानी कि 9/2 का भाग दे देता हूं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो उसमें से एक की रफ्तार अगर 50 है तो दूसरे की रफ्तार 30 होना अनिवार्य है, 30। ठीक है, क्लियर? मजा आया? अच्छा लगा? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड है, और कितना अच्छे से एक एक चीज आप पढ़ रहे हो ये आपको ही पता है कि आप कितना सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन किसी और को क्यों पता होगा भाई? करो करो करो। P से Q के बीच की दूरी 480 है। A 50 से जा रही है P से Q की ओर, और उसी समय B X से आती है Q से P की ओर, तो डायरेक्ट ही कर सकते हो क्या, 480/5 96 हो जाएगा, और 96 में ये 50 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए? कोई दिक्कत है क्या? गड़बड़ की है क्या? नहीं यार, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ठीक है, कोई गड़बड़ है क्या डियर? यहां देखो ना, अच्छा P से Q की ओर चलना शुरू करता है, उसी समय B भी Q से P की ओर चलना शुरू करता है, और A 50 की रफ्तार से, गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है भाई। चलिए, तो यहां पर A की गति निकालनी है, तो A की गति हमारी कितनी निकल के आएगी? 46 निकल कर आएगी, 56 नहीं आएगी। ठीक है, हाँ 46 निकल कर आएगी। गलत पूछा, ये B की आएगी, वो भी 46 जो आएगी, है ना, B की आएगी। ठीक है, चलिए
तो ये बाकी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। फिर 3 बजे भी आपकी क्लास है आज, तो ये होमवर्क में कर लेना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, ये पूरा ट्रेन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा ट्रेन खत्म हो जाएगा, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कर लेंगे। कल सुबह 11 बजे यूट्यूब पर क्या होगा, लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन होगा, सबको आना है, शानदार जबरदस्त होने वाला है। साथ के साथ CHSL में पूछे गए सभी प्रश्न मैं कराऊंगा आपको कल रात को शाम को 5 बजे यूट्यूब पर ही। अब सुनिए मेरी बात, आज मेरा 3 बजे टेस्ट है, वीकली रिवीजन टेस्ट तो होता है रात को 8 बजे, सॉरी कल रात को 8 बजे होगा वीकली रिवीजन टेस्ट, और आज 3 बजे क्या है, फुल लेंथ मैथ का पेपर है। जिसको आना है वो बिल्कुल आए, क्योंकि ऐसा पेपर कराने वाला हूं जो पेपर में आएगा ही आएगा, और रात को 8 बजे कैच द मैथ, तो दोनों ही सेशन लेने हैं। और संडे को 3 बजे टेस्ट है, चौथा टेस्ट, और रात को 8 बजे वीकली रिवीजन टेस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आज रात को 8 बजे कैच द मैथ तो होगा ही, ये सेशन लेते हो ना डेली आप, 14 हजार बच्चे इसको देखते हैं, तो आप कहां सो रहे हो भाई। हाँ, सिलेक्शन लेना है तो अच्छा पढ़ो, और अच्छे पढ़ने के लिए कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करते रहिए, मैं वही करा रहा हूं आपको। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आज के सेशन का। आप अगर कोई भी फ्री क्लास देखने जाते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर वहां क्लास देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरह से स्पेशल क्लास पर जाना है। उसके बाद आपको SSC एग्जाम में जाकर स्पेशल क्लास पर जाकर मेरा नाम सर्च कर लेना, साहिल खंडेलवाल, सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद आपकी सारी क्लासेस दिख जाएंगी। यहीं पर मेरी एडवांस मैथ की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, तो साहिल 10 लगाकर इनवाइट कोड में जुड़ जाइएगा, ये फ्री प्लान के लिए है डियर। चलिए ठीक है, और अब आते हैं जिनका CHSL की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वाकई में आपको कंटेंट में दम लगता है, आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है, तो मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। और बोट एंड स्ट्रीम के बाद कौन सा टॉपिक चालू होगा, एनी गैस? बोट एंड स्ट्रीम के बाद कौन सा टॉपिक चालू होगा, एनी गैसेस? कोई बता सकता है? मैं पढ़ाऊंगा बोट एंड स्ट्रीम के बाद वेन डायग्राम, जो कि 3 से 4 नंबर का आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो रेडी रहिएगा, कभी भी बेहतरीन चीजें आपके सामने आ सकती हैं। आप बस कंटिन्यू पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अभी से करो, वरना करने से भी कोई मतलब नहीं है, अभी से ही शुरू कर दो। CHSL के लिए मेरा बैच चालू हो चुका है, 2 क्लास हो चुकी हैं, साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, स्पेशल PYQ ले रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं PDF के साथ, और सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी। अनअकैडमी के अंदर ये सब कुछ एक ही फीस में मिलेगा। साहिल 10 कोड लगाओ, सिलेक्शन के लिए पढ़ो और अभी ज्वाइन करो, ठीक है। सर CGL के लिए ये रहा ना, फादर ऑफ ऑल कोर्सेस, फाउंडेशन बैच फॉर मैथ मेरा कोर्स है, शानदार कोर्स है, इसका कोई सानी नहीं है। सर ये कोर्स अगर हम CHSL कर लेते हैं तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये फ्री है, सब एक ही साथ है। सब कुछ कहने का मतलब ये है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, सब कुछ एक साथ मिलेगा। सर और सब्जेक्ट, अरे वो भी एक साथ ही मिलेंगी, लेकिन कोर्स साहिल 10 लगाना कनेक्ट होने के लिए। आपको कैसे लेना है, SSC एग्जाम में जाकर सब्सक्रिप्शन ले लेना, टारगेट CHSL फाउंडेशन कोर्स सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, सभी एजुकेटर की क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है। हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना, और 12 महीने और 24 महीने का लेकर जैसे ही लगाओगे आपको अप्लाई कर देना है, और प्राइस बढ़ने वाली है, पहले ही जुड़ जाइए। पहले ही क्या मतलब, जुड़ना अभी से, आपको प्राइस से क्या लेना देना, बढ़ने वाली है इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन आपके लिए कोई लेना देना नहीं है, अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है। सब कुछ मिलेगा इसी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स सही है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, और मिलते हैं 3 बजे। क्या आप सब तैयार हो 3 बजे के लिए? हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिए ना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।